हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्पॉट एडमिशन चल रहा है, स्पॉट एडमिशन के लिए जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है और जो करेक्शन करने का प्रोसेस है, तो इसको लेकर के कल मैंने वीडियो दिया था और आपको बताया था कि स्पॉट एडमिशन में करना क्या होता है। तो आज मैं करके दिखाऊंगा। कल मैं करेक्शन करके दिखाया था। कल शाम तक मैंने बोला था कि जो प्रेफरेंस यानी करने का मतलब जो चॉइस ऐड करना है, जो कॉलेज और जो सब्जेक्ट चुनना है, उसके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो कल देर रात तक पोर्टल खोल दिया गया। अब कब तक ये चॉइस फिलिंग करना है, कैसे करना है और किस हिसाब से करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे जब भी आप विजिट कीजिएगा तो विजिट करने के बाद इस तरीके से एक पॉपअप खुलेगा और पॉपअप में ये सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा गया है, लिंक फॉर अ स्पॉट राउंड। यहाँ देखिए लिखा गया लिंक फॉर अ स्पॉट राउंड, दिस लिंक इज ओनली फॉर रजिस्टर्ड एंड पेड रिक्वेस्ट फी। मतलब ये जो स्पॉट एडमिशन है, इसमें वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनका फॉर्म भरा हुआ है और जिनका पैसा भी जमा है। मतलब फॉर्म भरने के लिए 1100 रुपया पैसा जमा करना था, तो जिनका फॉर्म भरा हुआ है, जिनका पैसा जमा किया हुआ है, वो उन्हीं के लिए ये फॉर्म क्या है, ये आपका खुल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ नोटिस भी दिया गया है स्पॉट राउंड का। तो नोटिस में मैं बस आपको थोड़ा सा डेट का याद करा देता हूँ, ठीक है, कि कब तक अप्लाई करना है। 27 से 30 है, यानी कल से स्टार्ट हुआ। 27 के बाद 28 होगा, फिर 29 होगा, फिर 30 होगा, यानी आज मिला करके 3 दिन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, चलते हैं इस लिंक पे जहां से करेक्शन होगा। तो ये एडमिशन पोर्टल है। अगर आप रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, एंड अगर आप वोकेशनल वाले हैं तो वोकेशनल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं रेगुलर पे क्लिक करते हैं। रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीट का स्टेटस। और यहाँ पे देखिए लिखा गया क्लिक हियर टू चेक वैकेंट सीट फॉर यूजी रेगुलर प्रोग्राम इन स्पॉट राउंड 2024। तो ये जो आपको चॉइस फिलिंग करना है, मतलब कॉलेज और जो सब्जेक्ट चुनना है, ये सीट के अकॉर्डिंग भी चुनना है कि आपके कैटेगरी में सीट खाली है या नहीं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, कैटेगरी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी कैटेगरी में सीट खत्म हो जाए तो आपका अगर 98% भी रहेगा तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं सीट का स्टेटस दिखा रहा है। थोड़ा सा किसी भी एक कैटेगरी का मैं आपको सीट देखने के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोग बीएन कॉलेज का इकोनॉमिक्स का देखते हैं, तो टोटल 70 सीट है। यू आर अनरिजर्व यानी जनरल में 0 सीट है, मतलब जनरल में कोई सीट नहीं है। यू आर फीमेल यानी अगर आप जनरल का फीमेल है तो 1 सीट है। इसके बाद यू आर का पीएच, पीएच का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, कोई सीट नहीं है। एससी में 3 सीट है, एससी के फीमेल में 5 सीट है, पीएच में कोई सीट नहीं, एसटी में 1 सीट, इसके बाद इधर कहीं सीट नहीं। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी बीसी1 में 2 सीट है, बीसी1 के फीमेल में 1 सीट है, बीसी1 के पीएच में 1 सीट है, बीसी में 2 सीट है, बीसी के फीमेल में 2 सीट है, बीसी के पीएच में कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस का फीमेल में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीएच में कोई सीट है, यानी टोटल अभी 19 सीट है। तो अगर आप जनरल के लड़के हैं तो सोच लीजिए बीएन कॉलेज अगर आप इकोनॉमिक्स चुनते हैं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीट ही नहीं है। ठीक है, हालांकि जब आप कॉलेज का या फिर सब्जेक्ट का चॉइस करते हैं तो जिसमें सीट नहीं होता है वो ऑप्शन आपको दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं दिखने का कारण क्या है, आपके कैटेगरी में सीट का नहीं होना। जैसे बीएन कॉलेज इंग्लिश में जनरल में 3 सीट है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा एसटी में कोई भी सीट नहीं है, तो एसटी वालों को ये ऑप्शन दिखाएगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन दिखाएगा, वो इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए, तो सीट मैट्रिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए फिर से आगे मेन साइट पे मैंने बताया कि स्पॉट एडमिशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो वही बंदा स्पॉट एडमिशन में फॉर्म भर सकता है। मतलब फॉर्म क्या भर सकता है, उसका फॉर्म भरा हुआ है, बस 2 ही काम करना होता है। एक अपना करेक्शन कर लीजिए, मतलब अगर कुछ गलती है तो देख लीजिए, सही कर दीजिए, और अगर गलती सब कुछ सही है तो एक बार आप चॉइस को देख लीजिए। मतलब जो आप कॉलेज चुने थे, जो सब्जेक्ट चुने थे, वो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें सीट खाली है या कहिए सीट खाली है, इतना चेक करने का भी जरूरत नहीं है, सारा सीट मैट्रिक्स देखने का भी आपको जरूरत नहीं है। सिंपल क्या है कि जब आप कॉलेज को ऐड कीजिएगा तो वही सारा ऑप्शन आपको दिखाएगा जिसमें सीट खाली रहेगा। चलिए, तो करने के लिए क्या करें, हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आईडी और पासवर्ड है भरना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए आईडी पासवर्ड भर के लॉगिन करेंगे। सो देख सकते हैं लॉगिन मैंने कर लिया, मतलब आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने बताया एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का कल मैंने मतलब बताया था, अगर करेक्शन किसी भी प्रकार का करना रहे तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म से करेक्शन कर दीजिए। और करेक्शन कर देते हैं तो अब आपको क्या करना है, ये जो प्रोसीड टू चॉइस फिल का लिखा है इस पर क्लिक करके एक बार जिसमें सीट खाली रहे उस सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, और सबमिट कर देना है। स्पॉट एडमिशन समझिए अप्लाई हो गया है। तो चलिए ये वाला कल मैंने बता दिया था, कल का वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा। अगर स्पॉट एडमिशन के बारे में ज्यादा आपको आइडिया नहीं है तो कल वाला वीडियो देखिए, सारा स्पॉट एडमिशन का आइडिया आपको हो जाएगा।
और अभी फिलहाल में प्रोसीड टू फिल चॉइस करके ये मैं आपको सिखाता हूं कैसे चॉइस को ऐड करना है। सो देख सकते हैं ये है मयंक, और मयंक ने पहले चॉइस फिल किया था और चॉइस फिल में इनका दिखा रहा है कि ये इन्होंने कौन कौन सा सब्जेक्ट का इन्होंने चॉइस किया था। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी हम इसको रखेंगे तो कुछ नहीं करना है, खाली सबमिट कर देना है, और लगता है नहीं और भी सब्जेक्ट ऐड करें और भी कॉलेज ऐड करें, नहीं तो दिल करता है नहीं इसको डिलीट कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐड उड करना रहे तो ये जो फिल चॉइस लिखा है इस पर क्लिक कीजिए, तो और भी कई सारे जो ऑप्शंस है ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। जैसे अब इनका सारा ऑप्शंस दिख रहा है, जो भी मन करेगा ऐड करने का ये बस इनको क्या करना है ऐसे करेंगे और ये बस क्या करेंगे इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे और ये ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया देख सकते हैं 5वें नंबर पे क्लिक हो गया। मान लेते हैं मेरे को ऐड करना है बीएन कॉलेज स्टैटिस्टिक्स, तो मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर से ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो जो सब्जेक्ट में लेने का मन करे ऐड करते जाना है। मतलब ये जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इनके केस में बीकॉम में सीट है तो इनको दिखा रहा है, मतलब जिस कैटेगरी में सीट दिखाएगा, मतलब इनके कैटेगरी में अगर सीट दिखाएगा तो यहाँ सब्जेक्ट शो करेगा, और अगर आपके कैटेगरी का सीट ही खत्म रहेगा तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ज्यादा आपको सीट मैट्रिक्स देख करके कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं। देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब आपके कैटेगरी में सीट खाली है तो आप इसमें रखिए। हाँ हो सकता है सीट 1 खाली रहे 2 खाली रहे, डजंट मैटर, लेकिन सीट आपके कैटेगरी में है। तो इस तरीके से यहां से कर करके क्या करना है ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद बस क्या कर देना है सबमिट कर देना है। तो सबमिट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका समझिए स्पॉट एडमिशन में अप्लाई हो गया। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, मतलब पहले करेक्शन देख लीजिए, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर दीजिए। चॉइस फिलिंग करने के टाइम में हमेशा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं जितना ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। हाँ लेकिन ऐड वैसा ही कोर्स को कीजिएगा जिसमें आप पढ़ सके। अगर आगे आपका अलॉटमेंट और आप पढ़ते नहीं है तो फिर ये आपके लिए कोई काम का लायक होता नहीं, फिर ये बेकार हो जाता है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, करेक्शन कैसे करना था मैंने बताया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। बाकी एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी सर आपको हेल्प चाहिए या फिर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 9065179925 पे। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या फिर अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ में। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।